आज हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग डेसिमल आवर्ती दशमलव क्या होता है। ये संख्याओं में पढ़ा था रैशनल नंबर में कि जो रैशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्या होती हैं, वो दो प्रकार की हैं। बिल्कुल, शांत और एक को शांत प्रमेय कहते हैं और एक को हम अशांत प्रमेय कहते हैं। शांत प्रमेय यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अंतर क्या है इसमें? जैसे हमने 13 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 तिया 12 पॉइंट लगाएंगे, एक जो बचेगा उस पर 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा। टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं चलेगा ना, यहाँ पर समाप्त हो गया। इससे आगे इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। ये कहलाती हैं शांत प्रमेय यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हमने 7 को 2 से डिवाइड किया तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 10 मान लेंगे, 2 5 10, ये भी टर्मिनेट हो गया। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इनको अपन कहते हैं शांत प्रमेय टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत प्रमेय, इसमें क्या टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे हमने 10 में 3 से भाग दिया तो कितनी बार भाग चला जाएगा? 3 त्रिक 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के उसको 10 मानेंगे, फिर भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। और यही प्रक्रिया जो है चलती रहेगी, कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए अपन इसको कहते हैं अशांत, मतलब ये शांत नहीं हो रहा है, या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं होता है, आगे चलता रहेगा जब तक आप चलाओगे तब तक। तो हमने ये तो आप जानते हैं कि जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वे क्या होती हैं? परमेय संख्याएं। तो 3.3333 ये जो लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी कौन सी होती है? परमेय संख्याएं। तो जब हमने परमेय संख्याएं पढ़ी थी उस समय बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं वट ये कैसी हैं? रिपीटिंग हैं। वट रिपीटिंग मतलब देखो, पॉइंट के बाद में कोई एक समान संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इनको अपन बार लगा के रोक सकते हैं और उसको अपन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में। और जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्या कौन सी होती हैं? परमेय। परमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकें वेयर Q0 = 0। बस Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हर 0 हो गया तो ये आइडेंटिटी अनडिफाइन हो जाती है, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। कभी कभार अपन उसको इनफाइनाइट भी लिख देते हैं। तो Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाली जो क्वांटिटी इस तरीके से जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वट रिपीटिंग हो, उसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। कैसे लिखेंगे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी अशांत प्रमेय जो संख्याएं होती हैं उनको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। P/Q का मतलब अंश बटे हर, यानी उसको भिन्नात्मक रूप में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा जब मैंने आपको प्रमेय बताया है तो थोड़ा सा इसकी अप्रमेय वाली कैटेगरी भी बता दूं, इरेशनल नंबर वाली।
पढ़ाया हुआ है मैंने आपको पिछली क्लास में कि अपरिमेय एक तो पाई अपरिमेय है, दूसरा जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ऐसी संख्या जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वे अपरिमेय संख्या होती हैं। और वे संख्याएं जो परफेक्ट क्यू नहीं है जैसे q√2, q√3, q√7 ये भी कैसी होती हैं? अपरिमेय। और चौथा टाइप मैंने बताया था कि वो वाली जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं यानी कभी टर्मिनेट नहीं होंगी, कभी टर्मिनेट नहीं होंगी और नॉन रिपीटिंग होती हैं, रिपीट भी नहीं होती हैं। नॉन रिपीटिंग, यहाँ क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन वट रिपीटिंग है, इसलिए परमेय है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, समाप्त भी ना हो और रिपीट भी ना हो, वो कौन सी कहलाती हैं? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 4.61256091361253 क्या नॉन टर्मिनेटिंग है? क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसमें एक पैटर्न के फॉर्म में आती हैं, वे रिपीटिंग कहलाती है, उसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो इस संख्या को हम कुछ भी कर लें, इसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो कौन सी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसे 0.01, 02, 03, 04, 007 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी कैसी होगी? अपरिमेय, क्योंकि इसको भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, इस जैसे देखिए किन को अपन p/q में कन्वर्ट कर लेंगे? जिनके ऊपर अपन बार लगा के रोक सकते हैं, जैसे 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं? 3 के ऊपर बार। तो जिनको बार लगा के रोका जा सकता है उनको अपन p/q के फॉर्म में चेंज कर देते हैं और वे संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। इस पर क्या हम बार लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्या हम इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो ये कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। एक्चुअल में आप √2 का जब आप भाग विधि से इसको करोगे, 2 का वर्गमूल निकालोगे तो कभी रुकने वाला नहीं है। अगर आप इसको निकालोगे वर्गमूल इसका तो कभी नहीं रुकेगा। यानी क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसलिए √2 कैसा है? अपरिमेय। जितनी भी संख्याएं जो इसके अंदर लिखी इनका वर्गमूल निकालें कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे ही इनका q रूट निकालोगे कभी रुकने वाले नहीं हैं। इनको अपन नहीं रोक सकते, इनको अपन p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कैसी हैं? अपरिमेय। ऐसे ही जो पाई की वैल्यू होती है, आपने 3.14 पढ़ा होगा। 3.14 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिखी हैं, इसके बाद में हज़ारों डिजिट होती हैं, कभी समाप्त नहीं होती हैं वो तो अपन उसकी वैल्यू लगभग में ले लेते हैं। इसलिए पाई किस में आएगा? अपरिमेय में। ये चारों फॉर्मेट जो लिखे हैं ना वो यही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इनको अपन बार लगा के रोक नहीं सकते, और रोक नहीं सकते तो अपन इनको p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, और p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वे संख्या कौन सी होती हैं? और जिनको लिख सकते हैं वे परमेय। और ये तो है ही सिंपल सी। इनको तो अपन जरा में जैसे 3.25 लिखा हुआ है, इसको तो अपन जरा में p/q में चेंज कर देंगे। पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, आप इनको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13/4। ये तो आसान होते ही हैं, इनमें तो हमको कुछ सीखना ही नहीं है। जैसे 3.5 लिखा हुआ है, इसको p/q के फॉर्म में चेंज करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, डिवाइड कर देंगे तो 7/2। 5 से भाग चला जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी आ गया p/q फॉर्म। तो इसमें तो कोई परेशानी होती ही नहीं है। अब जो अशांत परमेय होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग जो होते हैं, इनको अपन p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो हम सीखेंगे यार। इसमें मैंने 2-3 तरीके के टाइप हैं, एक एक करके ले लेते हैं।
जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 0.3333 एंड सो ऑन। और आपसे कहेंगे इसको या तो कहेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करें, भिन्नात्मक रूप में चेंज करें, या आपसे क्या कहेंगे PYQ के फॉर्म में चेंज करें। तो कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है इनको करना। 0 पॉइंट बार बार रिपीट कौन हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। रिपीट कौन हो रहा है? बार बार कौन आ रहा है? जो बार बार आता है उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। और आगे क्या करते हैं? जितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है उतने ही नीचे क्या लगा देते हैं? 9 के अंक। बार हटाएं, कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है? 1, तो नीचे कितनी डिजिट आएंगी? 9 की 1। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। यानी इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा? 1/3। यानी इसका PYQ रूप क्या होगा? ये। इसी में दूसरा प्रश्न, जैसे मैंने लिखा 0.323232 एंड सो ऑन। इसको हमको चेंज करना है PYQ के फॉर्म में या फिर भिन्नात्मक रूप में। तो कैसे करेंगे? 0 पॉइंट बार बार कौन आ रहा है? 323232। तो जो बार बार आता है उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। आगे मैंने अभी आपको बताया था, सीधे सीधे आप क्या लिख दो? पहले तो 32 लिख दो, जो भी आपको दिया है, पॉइंट सब भूल जाओ। ठीक है। अब देखिए कितने अंकों के ऊपर बार लगा है, तो जितने अंकों के ऊपर बार लगा था उतने 9 के डिजिट आ जाते हैं। 2 अंक है ना, तो कितने 9 लगाएंगे? अब इसमें भाग तो नहीं जा रहा है ना, तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा? यही। क्या? अगला, जैसे मैंने प्रश्न लिखा 0.523 एंड सो ऑन। तो हम इसको PYQ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0 पॉइंट बार बार कौन रिपीट हो रहा है? 523 हो रहा है ना, तो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। आगे क्या करेंगे? पूरी संख्या लिख देंगे। नीचे क्या आएगा? कितने अंकों के ऊपर बार है, तो कितने 9 के डिजिट आ जाएंगे, है ना। क्या इसमें कुछ डिवाइड होगा, कटरा होगा तो काट देंगे, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? PYQ फॉर्म हो जाएगा। मैंने लिखा 0.12 केवल 2 के ऊपर बार है। अब कैसे करेंगे इसको? अभी तक देखिए एक सेम पैटर्न चल रहा था, जितने अंक होते थे सभी के ऊपर बार होता था। अब क्या है कि एक पॉइंट के बाद में 2 अंक लिखे हैं, लेकिन एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे PYQ के फॉर्म में चेंज करते हैं? पहले क्या करेंगे? पूरी संख्या को लिख देंगे। क्या दिख रहा है आपको? पॉइंट के बाद में 12 पूरा लिख दिया। अब इसमें ऐसा कौन से अंक हैं जिसके ऊपर बार नहीं है? उसको इसमें से क्या करेंगे? माइनस अपॉन। जितने अंक के ऊपर बार हैं उतने 9, एक के ऊपर बार है तो, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0। तो कितने अंक के ऊपर बार नहीं है? तो क्या आ जाएगा हमारा? 11/90। इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा? 11/90। टाइप लिया था उसको अपन और आगे बढ़ाते हैं। 0.123 और 23 के ऊपर बार है, तो इसको हमको PYQ के फॉर्म में चेंज करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख देंगे। माइनस किसको करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो कोई इसके ऊपर बार नहीं है। जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 के डिजिट आएंगे। कितने अंकों के ऊपर बार है, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। तो कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 1 के, तो 1 क्या आ जाएगा, 0। तो 123 में से 1 जाएगा 122, 990। तो अब ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 5 10, 61/495। ये PYQ फॉर्म हो गया। कर लेंगे एक क्वेश्चन, आप मुझे करके बताइए। 0.012 के ऊपर बार, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिख देंगे। पूरी संख्या आपको क्या दिख रही है, पॉइंट के बाद 0 1 2। इसमें से माइनस क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, वो क्या है 0 1 अपॉन कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर, और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 अंक हैं, तो 2 0 लग जाएंगे। ये 12 है, ये 1 है, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, यानी कितना आ गया, 11 बटे जो किसी का नहीं था। 0 को तो आप अंक मानते ही नहीं हैं। 0.01225 के ऊपर बार। सबसे पहले पॉइंट के बाद में जो संख्या है पूरी लिखेंगे, 0 1 2 5, माइनस किसको कर देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, वो क्या है 0 1। कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर, तो कितने 9 के डिजिट आ जाएंगे, 2। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 अंकों के ऊपर। 125 में से 1 जाएगा तो 124 बचेगा, अपॉन 9900। इसमें मुझे लगता है 4 से भाग चला जाएगा ना। 4 3 12, 4 1 4, 4 दूनी 8, 19 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 5 20, यानी 31 अपॉन 2475 ये आएगा। और 0.5209 के ऊपर बार। सबसे पहले पूरी संख्या को लिख दीजिए। पॉइंट के बाद में क्या लिखा हुआ है, 5209, माइनस कर देंगे किसको, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो गया 520। नीचे कितने अंकों के ऊपर बार है, 1, तो 1 9 आ जाएगा। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो वो 3 अंक हैं, तो 3 0 आ जाएंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6, और यहाँ 4, अपॉन 900। अब ये डिवाइड होगा क्या किसी से, 3 से हो जाएगा। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 6 18, 3 त्रिक 9। अब किसी से होगा क्या, हो जाएगा 521 बटे 1000। ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा। और इसका थर्ड टाइप हम देखे हैं, 3.025 के ऊपर बार, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, एक करा दूं मैं। तो देखिए अभी तक पॉइंट के पहले 0 था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पॉइंट से पहले 3 है, तो पॉइंट से पहले जो कुछ भी हो उसको लिखें और प्लस लगाएं। बाकी का फिर आप इसको वही देखें जैसे अभी देख रहे थे, है ना। जो भी पॉइंट के इधर हो उसको लिख के प्लस लगा दो, फिर भूल जाओ उसको क्या था।
अब जो ऐसा दिया होगा तो कैसे करेंगे, पहले पूरी संख्या को लिखेंगे 0 to 5, उसको माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, और कितने अंकों के ऊपर बार है उतने 2 अंक 9 के आ जाएंगे, कितने पर बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। समझ गए? कुछ भी नहीं करना है, जो भी लिखा हो आगे वो उसको प्लस करके लिख दें, बाकी का जैसे करते आए हैं वैसे करें। 3 प्लस ये 25 और ये आपका 990, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25, 5 से कम 5, 5 नाम 45, 5 8 40, कितना आ गया 3 प्लस 5/198। एलसीएम क्या आ जाएगा 198, एक का भाग इसमें एक 198 बार जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे तो 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 2 29, 3 एकम 3 और 2 5, 198 से एक बार कट जाएगा, 5 से कम 5, तो ये कितना हो जाएगा 599/198। हो सकता है इसको और आगे सॉल्व करके लिख दें, है ना, वैसे तो यही रहेगा, ठीक है, और हो सकता है इसको ऐसे लिखा जा रहा हो, जैसे अभी हम कितना आया था ये 3 प्लस 5/198। स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको बताया था इसको अपन 3 सही 5/198 लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है, जब मन लगाओ, जब मन हो लगाओ, जब मन हो हटाइए, ये और ये इसमें कोई अंतर नहीं है। यानी आप जैसे लिखते हैं ना 2 सही 2/3, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे आप इसको 2 प्लस 2/3 लिखें, एक ही बात होती है, सॉल्व करोगे आंसर एक ही आएगा। तो या तो आपको आंसर में ऐसा लिखा होगा 3 सही 5/198, या फिर आपको ऐसे दिया होगा 599/198। 2.121 के ऊपर बार, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करें, 2 प्लस, है ना, और 2 प्लस क्या लिख देंगे 0.121 के ऊपर बार, बस। अब तो इसको तो करना आपको आता ही है ना, मैंने क्या बोला था, आप तो जो भी पॉइंट के इधर लिखा उसको प्लस करके और जो बचा हुआ उसको 0.1 जो है जैसा लिख दीजिए। अब इसको आपको करना आता है 2 प्लस, यहाँ देखिए पूरी संख्या क्या है 121, क्या माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं होता है, नीचे एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, कितने अंक के ऊपर बार नहीं है 2, तो 2 क्या आ जाएंगे 0। 2 प्लस 121 में से 12 जाएगा, 109 बचेगा अपॉन 900, एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 900, एक का भाग 900 में 900 बार, 900 इंटू 2 1800 प्लस 109, 900 में 900 का भाग एक बार जाके एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा 1909 अपॉन 900, ये आ जाएगा इसका PYQ फॉर्म। यहाँ पर यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 2 सही 109/900, ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हो तो भी आंसर दे देंगे और ऐसा हो तब भी दे देंगे। 0.18 के ऊपर बार, दूसरा प्रश्न है 0.576 के ऊपर बार, इन सभी का आपको फ्रैक्शनल फॉर्म बताना है। अगला है 0.1254 के ऊपर बार, और फोर्थ है 3.0072 के ऊपर बार। पहले वाले को क्या लिखा हुआ है 0.18 के ऊपर बार, हम पहले क्या करेंगे 0 पॉइंट से पहले 0 है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी संख्या को लिखेंगे, उसमें से उसको माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे एक 9 का डिजिट, एक के ऊपर बार नहीं है एक अंक के ऊपर तो उसका 0, यानी 17/90।
सभी का यही आया था। चलिए दूसरा है 0.576 के ऊपर बार। सबसे पहले पूरी संख्या को लिख देंगे 576, किसके ऊपर बार नहीं है वो 57 है, उसको माइनस करेंगे। कितने अंक के ऊपर बार है तो वो 1 अंक है, इसलिए 1 9। और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 अंक है, उसके 2 0। इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 519 अपॉन, कुछ कट पिट रहा हो तो काट पीट लेना, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, क्या आएगा कट के 173 बटे, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। थर्ड वाले, ये फर्स्ट हो गया, इस सेकंड। थर्ड वाले को देखिए क्या है हमारे पास 0.154 के ऊपर बार है। सबसे पहले पूरी संख्या को लिख देंगे 1254, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। कितने अंकों के ऊपर बार है 2 के, तो 2 9 के अंक। कितने के बार नहीं है तो 2 0। इसमें से 12 माइनस हो जाएगा तो 1242 बचेगा। नीचे कुछ कट पिट जाएगा, कितना आएगा 69/550। 3 से डिवाइड कर दें, 3 त्रिक 9 0 0, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। एक बार चेक कर लें सही है क्या। और क्या 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा ये है। चलिए अब जो 4 4 8 1 9 अभी भी 3 से चला जाएगा। 3 एक डिविजिबिलिटी के नियम पढ़ चुके हैं, फिर तो जल्दी हो जाना चाहिए ना। 3 एकम 3 11 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 24 हो जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3। अब जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, 2 नाम 18, 2 5 10, 2 5 10 0, 69/550। क्वेश्चन नंबर 4th 3.0072 इसके ऊपर बार है। तो सबसे पहले देखिए अपन इसको क्या लिख देंगे 3 प्लस और 0.0072 के ऊपर बार। अब इसको करना हमको बहुत अच्छे से आता है ना। तो इसको जैसे ही चलने दीजिए। इसको देखिए, इसको सॉल्व करना है तो 72 संख्या है, 0 0 आगे लिखो या ना लिखो। किसके ऊपर बार नहीं है तो 0 0 के ऊपर बार नहीं है, घटा दोगे तब भी कुछ नहीं होना है। अपॉन कितने अंक है जिनके ऊपर बार है 2, कितने अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है 2। ये जो है डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, किसी से भी कर लो। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 0 0, 3 दूनी 6, 3 6 12, 24 और इसमें फिर 3 से दे दो, 3 8 24, 3 एकम 3 0 0। अब जो है 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 बचेगा तो 30 4 7 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 20। तो ये आ गया हमारा 3 प्लस 2/275। चाहें तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 3 सही 2/275 यदि ऐसा आंसर दिया हो तो। नहीं है तो आगे सॉल्व करेंगे। 275 क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 का भाग इसमें 275 बढ़ जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे, 5 3 15, 7 3 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 1 2 8 प्लस एक बार कटेगा तो 2 आएगा, तो हो जाएगा आपका 827/275। कुछ कट रहा है क्या?
कट रहा हो तो काट लेना, उन्हें तो यही आंसर हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको अगली क्लास में, और ए क्यू माइनस बी क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जैसे मान के चलिए हमारा लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में 25 प्लस 5 और 25 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20 और हमारा आंसर आ जाएगा 600। और वैसे भी आप करोगे तो 625 माइनस 25 क्या आएगा 600। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसकी हमको ज़रूरत लगेगी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ये किससे विभाजित होगी। ऐसे आपके बी वाले में ज़्यादा प्रश्न दिए हैं। क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए इनके फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे। हम हर बार आप लोग पढ़ते होंगे और भूल जाते होंगे। अब थोड़ा सा देखिए, हम इसको एक लॉजिक के साथ में पढ़ते हैं तो नहीं भूलेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, तो यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, ठीक है, और यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, सेम सेम चलेगा। अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, उल्टा लेंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर यहाँ प्लस है तो अब यहाँ क्या लेंगे, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनकी हमको ज़रूरत लगेगी अगली क्लास में। अब ये पढ़े हैं तो कुछ बच्चे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। एक आप लोग पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, चलो आपके अनुसार लिख देते हैं, प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर एक हम पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें जोड़ दें अपन इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये हमें याद नहीं करना है, ये दोनों हमको याद होते हैं, इन दोनों से हम ये बनाएंगे। इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो देखो ये ए और ए जुड़ के कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी और बी जुड़ के कितना हो जाएगा, और ये माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा एक और बनाते हैं बीच में माइनस लेके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं तो इसके चिन्ह बदल दो, है ना, माइनस प्लस माइनस करना है, माइनस को प्लस। अब ये कट जाएंगे दोनों, माइनस प्लस हैं, ये भी माइनस प्लस हैं, और ये जुड़ जाएंगे 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो ये हमको याद नहीं करने, इन दोनों से बना लेने हैं। एक ए प्लस बी का होल क्यू हम पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं ए माइनस बी का होल क्यू। इसमें सब प्लस प्लस आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और अगले कोष्टक में ए प्लस बी, सब कैसे चलेंगे प्लस प्लस। इसमें ए क्यू अब सब चलेंगे माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और ब्रैकेट में भी ए माइनस बी। एक हम पढ़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर होता है। फिर हम एक पढ़ते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस
इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें कंडीशन होती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब। अब सोचो यदि ये 0 होगा तो 0 का इसमें गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, तो बराबर में 0 आएगा, फिर इस 3abc को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी तब क्या बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये याद रखना है।